पिछले कुछ हफ्तों से एक बात आ रहा है सबके दिल में और सबका न्यूज़ में इंफॉर्मेशन में आ रहा है कि जियो टॉक आने वाला है। तो जियो टॉक क्या है, जियो टॉक कैसे काम करेगा, जियो टॉक इंडियन कहलाए कि नहीं, तो ये जियो टॉक के ऊपर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना करके हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को अभी तक मेरे चैनल को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आपका दोस्त, आपका भाई जब भी वीडियो लाएगा, आपका नोटिफिकेशन ऑप्शन में मेरा वीडियो आपका शो करेगा। तो मेरा नाम है सौरभ चटर्जी, आप हैं आप लोगों का प्यारा चैनल एसीडीजी टॉक्स। तो जियो हम लोगों का जो टिकटॉक था, पिछला चाइनीज़ ऐप था, वो परचेस कर सकता है। उसके बाद उसका नाम हो सकता है जियो टॉक। तो जियो टॉक उसके बाद हम लोगों का चाइनीज़ नहीं करके इंडियन कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों का पहले क्या था, पूरा चाइनीज़ 59 मतलब 235 का ऐप जैसे चाइनीज़ ऐप था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियन उसके ऊपर एडवांस हो रहा है और उसके ऊपर एक एक करके ऐप बना रहा है। सेम टू सेम जियो कंपनी टिकटॉक का, बाइडेंस कंपनी का टिकटॉक ऐप को खरीद के उसका नाम जियो टॉक करने वाला है, उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले, लाइक 1 और 1.5 महीना पहले, जियो जैसा कोई बाइडेंस कंपनी का हर ऐप उन लोगों का बैंड हो चुका है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये हम लोगों को क्या हो रहा था, मैक एड्रेस से यूज़र का डेटा चुरा रहा था। तो हम लोगों को पता नहीं होगा कि गूगल ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से जो भी मतलब ऐप लिंक होगा, मतलब उसमें ऐप आएगा, उसका फास्ट रूल यही होगा कि यूज़र का डेटा चुरा नहीं सकता है। तो टिकटॉक जैसा बहुत सारा ऐप, जैसे कैमस्कैनर हो गया, वीचैट हो गया, बहुत सारा चाइनीज़ ऐप जो बाइडेंस कंपनी का था, यूज़र का डेटा चुरा रहा था। इसीलिए हम लोग क्या पता है कि चीन और भारत के ऊपर जो झगड़ा हुआ था, उसके लिए ये ऐप बंद हो चुके हैं। बट ये नहीं है, 2019 से लेकर 2020 तक बहुत डेटा उन लोग चुराया था, ठीक है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट और बहुत सारे देश के गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया, क्योंकि ये मैक एड्रेस के जरिए बहुत सारा यूज़र का डेटा चुरा रहा था। तो इसी के ऊपर 15 दिन और 20 दिन पहले एक न्यूज़ आया था, माइक्रोसॉफ्ट और जियो ने टिकटॉक को खरीदने वाला है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन बंद हो गया, ठीक है। तो यही बात क्या है कि जियो सच में टिकटॉक को खरीदने वाला है, और उसके बाद जियो उसका नाम दे रहा है जियो टिकटॉक और जियो टॉक, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, उसका रूल फुल्ली चेंज होगा। उसके बाद ये नेशन होगा इंडियन, पेटेंट होगा इंडियन का। तो ये हो गया पूरा वर्ल्ड का टिकटॉक के ऊपर बात, ठीक है। आते हैं इंडियन के ऊपर। तो हाल ही में कुछ दिन पहले रिलायंस का एक रिक्वेस्ट भेजा था बाइडेंस कंपनी का ओनर। बाइडेंस कंपनी का ओनर चाह रहा था कि उसके ऊपर जो टिकटॉक है, टिकटॉक पूरा जियो कंपनी चलाए, उसका पूरा खरीदे और उसका मुनाफा भी लाभ करे चाइनीज़ ऐप टिकटॉक। तो हम लोगों का जो अंबानी परिवार है, उन लोगों का सोच यही है कि जैसे आप लोग ये भी पता होगा कि नेट्समेंट कंपनी जो है, हम लोग पूरा मेडिसिन का कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस करता है। ये जो हिसाब मनी है, पूरा उसका ओनरशिप चलाता है। 620 करोड़ रुपया दे के उसका पूरा ओनरशिप वो खुद से ले लिया है, 60% ओनरशिप वो ले लिया, ठीक है। तो पूरा ओनरशिप वही चलाता है। सेम यही बात को लेके जियो कंपनी के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजा था बाइडेंस कंपनी की, ये पूरा उन लोगों को खरीदे और उसके ऊपर इंडियन ट्रस्टेड होने के बाद वो इंडियन में चलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरा देश की, पूरा मतलब वर्ल्ड के ऊपर ये रिक्वेस्ट भेजा था। यूएसए का भी रिक्वेस्ट भेजा था बाइडेंस कंपनी का, बट कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सब देश को पता है कि बाइडेंस कंपनी सबका प्राइवेसी चेक करके उन लोगों का डेटा चुराता है। तो सेम टू सेम कंपनी परिवार उसका इमेज के ऊपर डिपेंड करके, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके ये टिकटॉक नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो किस लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब लोगों को पता है कि डेटा चुरा रहा है। ये सिर्फ हम लोग को नॉर्मल यूज़र के लिए, ये बहुत हाईफाई यूज़र के लिए भी डेटा चुरा रहा था, पैसा चुरा रहा था, बैंक डिटेल्स चुरा रहा था, बहुत कुछ चुरा रहा था। शायद आप लोग ये मजाक सोच रहा होगा, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। क्योंकि आप लोग को सुने भी होंगे, किसी का 1.5 लाख रुपये चोरी हो गया, किसी का 10,000 रुपये चोरी हो गया। ऐसे करके किस लिए चोरी हो रहा है,
क्योंकि डेटा जो है बाइडेंस कंपनी चुरा के किसी को बेचता था, ठीक है, कुछ मुनाफा लाभ करता था, जो लेता है उसको भी कुछ मुनाफा लाभ होता था। तो इसीलिए बाइडेंस कंपनी का पूरा वर्ल्ड में ये बैन हो चुका है। तो आप लोग अगर ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि जियो टॉक आने वाला है, वो बात अलग है, ये बात कभी नहीं आएगा, ये जियो कभी उसको खरीदेगा नहीं, ठीक है, कभी खरीदेगा नहीं ये नहीं बोल पाएंगे, बट अभी तो नहीं खरीदेगा, माइक्रोसॉफ्ट भी इसको नहीं खरीदेगा। अगर ये टिकटॉक ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा आपको बता देंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए मेरा चैनल के साथ जुड़ा रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।